दोस्तों आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे रिव्यू राइटिंग वाले पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं, मैंने आपके सारे जो राइटिंग स्किल्स मैंने कवर करा दी, चीजें भी मैंने बताई, आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चीजों के बारे में बताया। आज रिव्यू राइटिंग में जो चीजें मैं बताने वाला हूं उसको भी बहुत ध्यान से सुनना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारी 12th इंग्लिश की आरसीसी बैच स्टार्ट है जो कि सिर्फ 249 में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से नोट सारी चीजें आपको वहां पे कवर करवाई जा रही है। ठीक है, तो चलो एक एक करके यहाँ पे चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं भैया रिव्यू राइटिंग को लेकर। अब रिव्यू राइटिंग की जब मैं बात करता हूँ, देखो एक जो मिथ है हमारे दोस्तों में बहुत ज्यादा फैला रहता है कि सर रिव्यू में क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। देखो मैं बहुत सिंपल बताता हूँ, बहुत चीजें बताता हूँ। मैंने हमेशा से कहा है आपको दो, एक बुक की, मैगजीन की और एक मूवी की रिव्यू आपको क्या लर्न कर लेनी चाहिए। उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। और मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन की जो सिमिलैरिटी होती है वो हमेशा सेम होती है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, राइट अ रिव्यू ऑफ अ फिल्म विच यू लाइक द मोस्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, आपको क्या लिखना है, एक फिल्म का रिव्यू लिखना है। ठीक है, कौन से पॉइंट्स के, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के साथ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स दिए गए उसके बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोला गया कि भैया आपको ये पर्टिकुलर मूवी का रिव्यू लिखना है या फिर ये पर्टिकुलर चीज के बारे में लिखना है, कहीं नहीं बोला गया। ठीक है, हमेशा जो चीजें सेम रहेगी कि आपको स्टोरी के बारे में बोला जाएगा, आपको डांस सॉन्ग के बारे में बात किया जाएगा, कहानी के बारे में बात किया जाएगा, कैरेक्टर्स के डिटेल के बारे में और आपकी ओपिनियन क्या उसके बारे में बात किया जाएगा। चलो मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे फिल्म रिव्यू तारे जमीन पर। सबसे बड़ी चीज क्या है, जो पूरी मूवी है वो किसके ऊपर है, एक 8 साल की बच्ची के ऊपर है जिसका नाम ईशान होता है, जो एक बीमारी डायलिक्सिया से क्या फेस करता रहता है, जो कि एक लर्निंग डिसऑर्डर होती है जिसमें आपको चीजें जल्दी लर्न नहीं होती है। ठीक है, उसकी जो फैमिली और जो टीचर्स होते हैं उसको हमेशा क्या गलत समझते रहते हैं और वो उसी क्रिटिसिज्म के अराउंड का घूमता रहता है। अनटिल अनलेस उसको एक टीचर मिलते हैं जिसका नाम क्या होता है, रामशंकर निकुंब। ठीक है, जो उसके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके जो चैलेंजेस होते हैं उसको फेस करने में उसको हेल्प करते हैं। फिर स्पेशल फीचर्स क्या है, डायरेक्ट किसने किया था, आमिर खान ने किया था। आमिर खान की जो ये डायरेक्शन थी ये कहीं ना कहीं एक बहुत इमोशनल स्टोरी के बारे में बताती है, एक स्ट्रगल के बारे में बताती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज को लेकर। क्लियर हो गया। फिर क्या बोला, म्यूजिक डॉन्स बोल रहा हूं मैं, डांस सॉन्ग फोटोग्राफी के बारे में। साउंड ट्रैक शंकर एहसान लॉय ने दिया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, माँ सॉन्ग, जो आपने सुना होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, साथ ही साथ जो वीडियोस कैप्चर किए गए, जो इमेजेस लिए गए वो बहुत ही प्रतिम थे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर कौन थे, जो फिल्म डायरेक्टर और को प्रोड्यूस किसके द्वारा की गई थी, आमिर खान के द्वारा की थी। और साथ ही साथ उन्होंने एक अच्छा खासा टीचर का रोल भी किया उस फिल्म में, क्या किया था। कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है, ईशान क्या कहते हैं, दर्शिल सैफरी का क्या रोल क्या प्ले कर रहे थे, सॉरी दर्शिल सैफरी ईशान का रोल प्ले कर रहे थे, जो कि पूरे फिल्म की क्या जान थी। साथ ही साथ जो प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा वो किसके बीच में, एक स्टूडेंट के बीच में, डायलिक्सिया जो बीमारी है, जो लर्निंग डिसऑर्डर थी, उसके बीच में क्या चल रही थी। और आमिर खान का जो कैरेक्टर है वो उस ईशान के कॉन्फिडेंस और टैलेंट को क्या नर्चर करने की कोशिश कर रहा था। फिर आपका ओपिनियन क्या है, तारे जमीन पर आपको कैसी लगी, कैसी पिक्चर लगी, ये आपको क्या बताना है, और आप रिकमेंड करोगे दूसरों को कि नहीं करोगे, ये चीज के बारे में बताना है। और हमेशा जितने भी राइटिंग, जितने भी रिव्यूज आएंगे आपको इसी के अराउंड के आएंगे। फिर एक दूसरा रिव्यू क्या आता है आपको, एक बुक का रिव्यू आता है। ठीक है, ये देखो बुक का रिव्यू, ये बोला गया। अब बुक के रिव्यू में भी सेम चीज, आपको बुक का रिव्यू लर्न कर लेना है, उसके ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने लर्न कर लिया आपकी चीजें हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या आता है आपका, ये देखो शॉर्ट फिल्म के बारे में, ये शॉर्ट फिल्म एक याद करके रख लो, वो हो गया बस। यही 3 टाइप के ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन आने वाले, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। कि जो चीज चलती है ना भैया कि ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है, ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बुक का रिव्यू याद कर लो, एक मूवी का रिव्यू याद कर लो, और ये जो चीज मैं दे रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से नहीं, पीवाईक्यू से चेक कर लो, मार्च 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये वाला मार्च 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, और ये शॉर्ट फिल्म वाला है जो जुलाई 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा गया। इसी के अराउंड सारी चीजें होने वाली, इसके अलावा कोई भी चीज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे दी जाती है। तो चलो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और साथ ही साथ अगर बैच ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।